Hello students, how are you all? Again, welcome to our channel Humanities Pro. And again, I have come with my another video, that is job application letter, which is very important. And again, many students have told me कि मैम मुझे job application letter में बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है, आप मुझे बताइए. So again, this video is for all those students who have requested me for the job application letter. So see, एंड रिविजन्स अच्छे चल रहे होंगे, आई होप, राइट. कोई भी डाउट हो प्लीज डू अगेन शेयर इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली हेल्प यू. एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर, कुछ उसकी किसी के आपको अगर लाइक आरटीसीज चाहिए, एनीथिंग, ठीक है, अगेन देयर टू हेल्प यू ऑल, लव टू हेल्प यू ऑल इन फैक्ट. सो प्लीज अच्छे मार्क्स लाना, सब लोग खूब मेहनत करो. नाउ जॉब एप्लीकेशन लेटर हमारा अगेन 5 मार्क्स का आता है, ठीक है, ये हमारा लाइक राइटिंग सेक्शन में है. एंड ऑल ऑफ यू नो कि ये एक चॉइस के साथ आता है लेटर टू द एडिटर का. ओके, नाउ लेटर टू द एडिटर, मैंने पिछले वीडियो में ही बोला, इफ यू आर वेरी थरो विद द टॉपिक देन गो विद द लेटर टू द एडिटर, बिकॉज उसमें जो भी टॉपिक के बारे में आपको लिखना है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था अनसोशलाइजेशन विद द सोशल मीडिया. ओके, सो अगर आपको उसके बारे में पता है, यू नो हाउ टू राइट दिस, यू नो हाउ टू प्रेजेंट इट, गो फॉर इट. दिस इज वेरी स्कोरिंग. बट अगेन इफ यू डू नॉट नो, देन यू शुड ऑल्सो नो कि जॉब एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखते हैं, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन लेटर का एक सेट फॉर्मेट है, एंड विच आई फाइंड इज इजी. अगर आपको नहीं कुछ आ रहा है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा इमेजिनेशन नहीं करने हैं, लाइक इन्वेंट नहीं करने डिटेल्स को. ओके, सो यहाँ पर इसका फॉर्मेट देखिए. First of all, very important detail is this letter is divided into two parts. Okay, now the first part is what? First part is cover letter. Now what is cover letter? Cover letter is again a format जो आप format लिखते हैं, senders address, date हो गया, receiver address हो गया, subject हो गया, salutation हो गया, ठीक है, और थोड़ी सी जो अपनी डिटेलिंग लिखते हैं ना, ठीक है, वो आपका होता है cover letter. तो cover letter is just part A of this letter. So this letter is little lengthy to write, but this letter is more scoring to again for the marks. ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जॉब एप्लीकेशन लेटर ज्यादा स्कोरिंग है एज कंपेयर टू लेटर टू द एडिटर. अगर आपको दोनों आता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. पर अगर आप थोड़ा भी अगर लग रहा है कि नहीं नहीं आ रहा लेटर टू द एडिटर, तो क्या, गो फॉर दिस जॉब एप्लीकेशन लेटर, बिकॉज ये बहुत अच्छे से अगेन हो सकता है. नाउ पार्ट बी क्या होता है? पार्ट बी में आपको पूरा अपना एक रेज्यूमे या बायोडेटा देना होता है, फॉर विच पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर. ओके, सो दिस सिंगल लेटर अगेन हैज टू पार्ट्स. कोई भी आप अगर स्किप करते हैं, आपने जल्दी जल्दी में सिर्फ कवर लेटर लिखा और आपने बायोडेटा बनाना भूल गए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम और बिकॉज यू डू नॉट नो दैट, तो आपके मार्क्स नहीं आए. ठीक है, सो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप ये लेटर लिखते हैं तो ये लेटर में आप दोनों चीजें लिखिए, which is very very important. Okay, so now please see the question. Again in the question itself many details are given. ठीक है, आजकल तो इनफैक्ट क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी डिटेल्स हो जाती हैं अबाउट द सैलरी, अबाउट द पोस्ट, अबाउट द एजुकेशन, अबाउट द एक्सपीरियंस. ओके, सो यू हैव टू फोकस ऑन द लेटर क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस क्या दिया है, व्हाट डिटेलिंग दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. ओके, सो सी, you have read an advertisement in the Times of India for the post of what? Chartered accountant. अब अगेन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि मैम मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर कोई पोस्ट के लिए लिख रहे थे, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए लिख रहे हैं, तो एजुकेशन क्या आएगा. ठीक है, अगर हम पीजीटी टीचर के लिए लिख रहे हैं तो एजुकेशन क्या आएगा. ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और लाइक अ कॉमन डाउट यू कैन से इन दिस लेटर. ठीक है, सो यू हैव रेड द एडवर्टीजमेंट एंड नाउ द पोस्ट इज व्हाट? ऑफ द सीए. नाउ सीए इज व्हाट? फिनेंस में अच्छा होना चाहिए. ठीक है, और सीए बनने के लिए आपने सीए करना होना चाहिए होता है. ठीक है, सो चार्टेड अकाउंटेंट का पोस्ट है इन वेयर? इन हैप्पी टाइम्स इंडस्ट्री कानपुर. Okay, so location is given. Then you believe you possess the equity and qualification and experiences and would prove to an asset for the company. Apply for the post giving your complete biodata, stressing your suitability. ठीक है, now you are what? You are Amar Singh of 2 Kailash Puri, Delhi. Now everything is given students. ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मेट तो बहुत इजीली बन जाता है. भाई क्यों नहीं बनेगा? आपके पास सेंडर एड्रेस दिया हुआ है, हमें पता है कि सेंडर एड्रेस लिखते हैं, हमने लिख दिया. क्या है सेंडर एड्रेस? अगेन 2 कैलाशपुरी, दिल्ली. ठीक है, अब अगर आप लोग इतना भी नहीं समझ पा रहे
तो यहाँ पर ये कंसर्न वाली बात है। ओके, सो सेंडर्स एड्रेस होता है जो लेटर भेज रहा होता है, रिसीवर्स एड्रेस होता है जो लेटर रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपने 14 मार्च 2024 लिखा, डेट का पैटर्न यही लिखोगे, 14 मार्च 2024, वट एवर इज द डेट। देन अगेन अब यहाँ पर ये लेटर किसको जा रहा है, ये लेटर आपको जा रहा है एरिया मैनेजर को। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, सो अगेन आप यहाँ पर द मैनेजर लिख सकते हैं, द एरिया मैनेजर लिख सकते हैं, हैप्पी टाइम्स इंडस्ट्री कानपुर, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन। देन subject is application for the post of chartered accountant, please focus on the details now। ठीक है, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, A should be capital, ठीक है, C should be capital, A should be capital। अगर अगेन यहाँ पर आपने ऐसे लिखा एप्लीकेशन फॉर द चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, ए का अकाउंटेंट का ए बी स्मॉल, तो अगेन आपके 3 मिस्टेक तो स्पेलिंग के यही हो गए, ग्रामर मिस्टेक्स। ठीक है, तो अगेन 0.75 मार्क्स आर डिडक्टेड। सो डू नॉट डू दिस सिली मिस्टेक्स। ओके, नाउ अब आपने सर लिखा, ये हमारा पूरा फॉर्मेट क्लियर है, तो ये हमारा 1 मार्क्स डन है। हमें पता है लेटर में हमारे 1 मार्क्स तो आ गए। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टार्टिंग लाइन पे। नाउ अगेन मैंने बताया जैसे पिछले ही वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट यू हैव टू राइट, हाउ यू विल बी स्टार्टिंग द लेटर, गो फॉर दिस लाइन, जस्ट बिकॉज दिस लाइन इज रेलिवेंट, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, सो दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेटेड 13th मार्च और वट एवर डेट यू हैव रिटन। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन में स्पेसिफिकली डेट लिखी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ना दिस इज द स्टार्टिंग लाइन जो आपको लिखनी ही लिखनी है फॉर श्योर, क्योंकि आपको बताना है कि आपने ये एडवर्टीजमेंट या आपने आपको कहां से रेफरेंस मिला। ठीक है, देन आई वॉन्ट टू अप्लाई माई सेल्फ एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द अबव सेट पोस्ट या फॉर द अबव मेंशन्ड पोस्ट। इस तरीके से आपकी स्टार्टिंग लाइन हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका क्या है, माई academic qualification, work experience and dynamic personality makes me suitable candidate for the same, so I would like to switch over to your prestigious company for the better career prospects with gifted creative and innovative skills। I will discharge my duties for the entire satisfaction of the concerned authorities। so this is how you are mentioning yourself, introducing yourself कि how you can be the asset to the company। तो आपने छोटी सी डिटेल दे दी है, इसमें आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। इसमें आप अपने कोई अचीवमेंट्स, कोई अवार्ड्स, ठीक है, ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट टू मेक द लेटर सिंपल एंड प्रिसाइज, गो फॉर इट। ये सिंपल लेटर है। ठीक है, देन माई रेज्यूमे इज अटैच्ड हियर विथ फॉर योर काइंड परसुएजन। ठीक है, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली अमर सिंह। देन यू हैव टू राइट इनक्लोजर बायोडेटा ऑल्सो। ये मेरी थोड़ी स्क्रीन पे लाइन ये नीचे हो गई है, बट आपको अमर सिंह के नीचे ही लिखना है इनक्लोजर बायोडेटा। आप यहाँ ये बता रहे हैं कि यू हैव इनक्लोज योर बायोडेटा है। ओके, सो नाउ दिस इज द पार्ट ए ऑफ द लेटर। ठीक है, अभी हमारा पार्ट बी शुरू नहीं हुआ है, तो ये पार्ट ए है, और पार्ट ए का मतलब हुआ कि आपका सिर्फ अभी आधा लेटर कंप्लीट हुआ है। नाउ गो फॉर द रेज्यूमे। नाउ रेज्यूमे में बच्चे बहुत इजी है ये। ठीक है, आपको सिर्फ ये डिटेलिंग समझनी है कि अगर आप खुद भी कोई रेज्यूमे लिखते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या हो सकती हैं। फर्स्ट योर बेसिक डिटेल्स। ठीक है, बेसिक डिटेल्स में क्या आता है, एंड अगेन डू नॉट मेस ओवर हियर। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत गंदे से मत लिखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम यहाँ लिखा है, फिर आपने सेमीकोलन यहाँ बनाया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल रेज्यूमे शुड बी इन द बॉक्स। अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया, अगेन यू आर लूजिंग मार्क्स। ठीक है, रेज्यूमे आप सेंटर में लिखिए, और एक या तो लाइन ड्रॉ कर लीजिए, या तो सेमीकोलन का जो अगेन अलाइनमेंट होगा, इट शुड बी अगेन एकदम वन लेवल, एक के नीचे एक के नीचे। दिस इज द प्रेजेंटेबल आंसर्स। ठीक है, ये आप इस तरीके से आंसर्स प्रेजेंट करते हो। ओके, एंड ये छोटी छोटी डिटेल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टू स्कोर गुड। सो अगेन फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस। ये सब आपकी हो जाती है बेसिक डिटेल्स। ठीक है, बेसिक डिटेल्स का मतलब जो अपने बारे में आप जनरली एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहला इसका पॉइंट ये है कि क्वालिफिकेशन हमेशा करेंट टू प्रीवियस लिखनी चाहिए। ठीक है, आप पहले करेंट नॉलेज लिखिए कि आप करेंटली क्या कर रहे हैं।
ठीक है, वट एवर यू आर डूइंग करेंटली दैट शुड बी एट द टॉप ऑफ द क्वालिफिकेशन एंड देन योर अगेन प्रीवियस जो भी आपने क्वालिफिकेशंस करी है। तो अगेन यहाँ पर हमने कैसे लिखा, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स इन 2020, ठीक है, बीकॉम किया इन 2016 विद फर्स्ट डिवीजन। सो आई हैव रिटन ओनली 2 क्वालिफिकेशन, आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है, 12th की भी लिख सकते हैं, बट अगेन लिखिएगा बीकॉम के बाद, ठीक है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि पहले आपने 12th लिखा, फिर आपने बीकॉम लिख दिया और फिर आप बता रहे हो कि अब आप सी, ठीक है, ये हायरार्की रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, ये हायरार्की नहीं चलेगी। तो हायरार्की शुड बी करेंट टू प्रीवियस, ठीक है। एक्सपीरियंस आपने लिखा वर्किंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंस 2021 इन एबीसी कंपनी, ओके। हॉबीज, अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें मैंने यहाँ मिस आउट कर दी, बट अगेन मुझे अब यहाँ पर जो लिखना चाहिए था दैट इज, हम सैलरी भी लिख सकते हैं, सैलरी एक्सपेक्टेड, सॉरी सैलरी विड्रॉन, ठीक है, सैलरी विड्रॉन, ठीक है। अब विड्रॉन में सैलरी आप क्या लिखोगे, लेट्स से 80,000 पर मंथ, ठीक है, या अगेन 12 लाख पर एनम, ठीक है। इस तरीके से आपने सैलरी बता दी कि आप कितनी सैलरी विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर आपका होना चाहिए सैलरी एक्सपेक्टेड, ठीक है। जब आप सैलरी एक्सपेक्टेड लिखते हैं, ठीक है, सो ऑब्वियसली 10% हाइक ऑफ द करेंट सैलरी, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके एक्सपीरियंस के जस्ट बाद होने चाहिए, ठीक है। देन गो फॉर द हॉबीज, इफ यू आर नॉट राइटिंग हॉबीज देन इट इज ऑल्सो ओके। देन प्रोफिशिएंसी इन अदर फील्ड, ये सब आपकी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, अगर आपको लिखने का मन है आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड देन रेफरेंसेस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज रेफरेंस, रेफरेंस होता है आपकी क्रेडिबिलिटी या आपकी एक्यूरेसी के बारे में कैसे जाने। तो एबीसी कंपनी में ही इज वर्किंग, तो हमने पहला रेफरेंस यहाँ पर एम एल रावत एक इन्वेंट करी है डिटेल कि डायरेक्टर है एबीसी कंपनी के, आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे रेफरेंस ले सकते हैं अगेन इस कैंडिडेट का। और दूसरा हमने लिखा है मिस्टर जयंत जोशी का, द प्रिंसिपल ऑफ एसआरसीसी, जो मैंने यहाँ पर एक कॉलेज का नाम लिखा था, ठीक है। सो ये चीजें मैच करानी है, ओके कि आपने यहाँ पर जो भी रेफरेंस लिखना है ना, वो या तो आप अपने वर्किंग फील्ड का लिखेंगे या तो अपने अगेन क्वालिफिकेशन जहां से आपने लिए उसका लिखेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस, ओके। एंड देन योर डेट, देन योर सिग्नेचर, एंड देन द लेटर इज एंडेड, एंड दिस अगेन कवर्स द पार्ट 2। सो अगर आप इस तरीके से पूरा समझ जाए, ठीक है, कि हमें लेटर कैसे लिखना है, जॉब एप्लीकेशन लेटर इज मच इजियर देन लेटर टू द एडिटर, व्हाट आई फाइंड इज, वो तो आपका प्रेफरेंस है कि आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। एंड बोथ द मटेरियल्स लाइक दिस लेटर ऑल्सो एंड द प्रीवियस वीडियो लेटर ऑल्सो आई हैव downloaded there, sorry, I have attached there on the website, so go for it, it's a free access material, आप like देख सकते हैं। और कुछ भी अगेन आपको एक्स्ट्रा चाहिए, आई एम देयर फॉर यू, प्लीज डू टेल मी, आई विल रियली ग्लैड टू हेल्प यू ऑल, बिकॉज आई रियली वांट कि आपकी सबके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आए, जो भी आप मैं सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ एटलीस्ट उसमें तो अच्छे आए। So I want to try I want to try and to reach each and every student. So students, please like, share and subscribe my video, and please share with your friends also, so that they can also be seeing and watching this video, and if you like it then do share. Thank you so much, all the best. So students, if you like the video, please do like, share and subscribe with your friends so that we can reach more and more students. Thank you so much.